जी, राम राम नमस्कार आप सभी को। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपकी तैयारी में कुछ बदलाव होने जा रहा है। दोस्तों ये न्यूज़ है, हम ये नहीं कह सकते कि बदलाव हो गया है, नहीं। इसमें इसके माध्यम से हम सारा जो मसला है ये समझेंगे, क्या चीज़ है ये और ये सब कुछ गलत हो सकता है लेकिन एक स्टेटमेंट आपने देखा होगा जो आलोक राज जी का है, ये स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकता। तो हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि वास्तव में सिलेबस में बदलाव होगा, अगर होगा तो किन किन भर्तियों में होगा, किन किन टॉपिक्स में बदलाव हो सकता है और कब तक बदलाव हो सकता है। ये सारी बातें अपन इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। और बदलाव होगा तो भी किस लेवल का, कितना, कहां तक होगा, ये बात करेंगे। आपसे निवेदन रहेगा आप इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप यहां तक देख लेते हैं और आगे कुछ नहीं, ठीक है। तो पहले तो अपन इस न्यूज को देखते हैं एक बार, ठीक है, फिर समझते हैं कि क्या है बात। देखिए जिस प्रकार से गवर्नमेंट बदली है उसके बाद में दिन प्रतिदिन हमें कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। काफी सारी भर्तियां जो है निरस्त भी होती जा रही है। लेकिन ये जो सिलेबस का बदलाव है ये किस प्रकार है ये जानना बहुत जरूरी है अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। नई भर्तियों के सिलेबस में होगा बदलाव, पहले से चल रही भर्ती में कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ पे इस बात को नोट कर लेना, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब किन किन भर्तियों में नहीं होगा ये भी बात करेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए होने वाली इस भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस में बड़े बदलाव की तैयारी है। यहाँ पे एक और न्यूज है कि सभी संबंधित विभागों को एक्सपर्ट्स की राय के आधार पर इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। ये बदलाव नई भर्तियों पर लागू होगा। पहले से चल रही प्रक्रियाओं की परीक्षाओं के सिलेबस में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब अपन देखते हैं, देखो यहाँ पे ये देखने वाली बात है। एक और बात है यहाँ पे कि देखो किसी प्रकार बोर्ड ने अभ्यर्थियों से परीक्षाओं से जुड़े सुझाव मांगे थे। इसमें सिलेबस में बदलाव को लेकर कई तरह के सुझाव आए थे। अब बोर्ड इस प्रकार से सिलेबस तैयार करने की तैयारी कर रहा है जो भर्ती के पद और उसकी योग्यता से संबंधित हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, देखो 10वीं जैसे 12वीं जैसे ग्रेजुएशन है ना, या फिर आप कोई भी मान लो, पोस्ट ग्रेजुएट मान लो, या फिर आप टीचिंग जॉब मान लो, ठीक है। अब मान लो आपका टीचिंग में भी रीट लेवल फर्स्ट है, जैसे रीट लेवल 2 है, जैसे सेकंड ग्रेड है, ठीक है, और फर्स्ट ग्रेड है। तो बात ऐसी है, देखो पहले क्या हुआ करता था कि सिलेबस जो है ना, सिलेबस में सिर्फ इतना लिख दिया जाता था कि सामाजिक विज्ञान। अब वन रक्षक भर्ती परीक्षा देख लो, या फिर टीचिंग भर्ती के अलावा सभी भर्ती परीक्षाओं में नोटिफिकेशन में यही लिखा जाता था कि सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान कौन सा आ रहा है पता नहीं है भाई, है ना, लेकिन वो ऐसा था। अब है ना, अब क्या किया जाएगा, अगर सामान्य ज्ञान है तो सामान्य ज्ञान क्या है, यानी कि सामान्य ज्ञान कौन सा है, करंट है या फिर आपका राजस्थान का है, राजस्थान में भी है तो कौन सा है, ठीक है, या फिर भारत का है। अगर भारत में भी है तो क्या है, भारत की कला संस्कृति है, भारत का भूगोल है, या फिर भारत का इतिहास है, क्या है। उन सभी का क्लासिफिकेशन किया जाएगा और कहां से कितने नंबर पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न कितने नंबर, वो बात बनने वाली है आज इस न्यूज के माध्यम से या फिर इस बदलाव के माध्यम से ना। तो एक तो ये चीज हो जाएगी आपकी, ठीक है। और योग्यता के हिसाब से जो लेवल रहेगा, जैसे अब यहाँ पे 10वीं पास की भर्ती है और लेवल जो है ना, कई बार ग्रेजुएशन लेवल के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो उसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये चीज जो ध्यान रखी जाएगी कि 10वीं लेवल का के ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आपके लिए एक अच्छी खबर है, ठीक है। अब देखो ये रिव्यू कमेटी हो रही है, अब जैसे हमारे सामने परिणाम आएंगे तो पता चलेगा। वैसे करंट अफेयर, सरकारी योजनाएं, देखो इन बिंदुओं पर रहेगा खास फोकस। राजनीति, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक व्यवस्था, आईटी, है ना, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, भारत व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, इतिहास, कला संस्कृति, हिंदी व अंग्रेजी पर फोकस रहेगा। तो इसमें आपने एक संस्कृत ही तो नहीं लिखा, बाकी सारे लिख दिए। तो कुल मिला के आपके सभी इन न्यूज के अनुसार सभी सब्जेक्ट में क्लासिफिकेशन होगा, वर्गीकरण होगा, ठीक है। किस टॉपिक से कितने क्या प्रश्न आ सकते हैं ऐसा होगा, ठीक है, प्रत्येक में। बोर्ड का दावा है कि कई बार सिलेबस को लेकर अभ्यर्थियों के बीच में असमंजस की स्थिति रहती है। बिंदुवार अंक विभाजन भी तय नहीं होता है। इससे कई बार तो किसी बिंदु से जुड़े अधिक सवाल आ जाते हैं तो कई बार कम। ये बड़ी अच्छी बात कही है ना, बहुत अच्छी बात कही है। तो पेपर सेट करने वाले भी इस तरह ध्यान नहीं दे पाते। अब बोर्ड प्रत्येक सिलेबस में बिंदुवार अंक विभाजन भी तय करेगा। जो बात यहां पर लिखी है इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, ताकि अभ्यर्थियों को पता रहे कि किस बिंदु का वेटेज अधिक है और किसका कम है। अब ये स्टेटमेंट देखना बहुत जरूरी बनता है मेरे भाई। कौन सा वाला, ये आलोक राज जी वाला, ठीक है। तो दिखते हैं इसको भी।
इनका स्टेटमेंट क्या है देखिए, इनका स्टेटमेंट यह है कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद हम अगले 1 महीने अपनी रिकमेंडेशन बनाकर विभिन्न विभागों को भेजेंगे। संबंधित विभाग सिलेबस से जुड़े पॉइंट्स पर विचार करेंगे। इसके बाद अपने सिलेबस में बदलाव करेंगे। यह बदलाव नई भर्तियों से लागू होगा। जिन भर्तियों की विज्ञप्ति पहले ही जारी हो चुकी है उनके सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा। इनकी परीक्षाएं विज्ञप्ति में बताए गए सिलेबस के आधार पर ही होगी। आलोक राज जी, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि आपका सिलेबस चेंज होगा। अब चेंज जहां तक अपन गणित लगा सकते हैं कि कहां तक किस किस में कहां पे चेंज हो सकता है, ये अपन बात करते हैं। देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि अभी तक जो भर्तियां आई हुई है ना, जैसे अभी एक तो एग्जाम डेट जो है, एग्जाम डेट भी फिक्स है। जैसे कि सूचना सहायक भर्ती है ना, सूचना सहायक की एग्जाम डेट फिक्स है, तो उसमें तो कोई बदलाव होगा ही नहीं, सीधी सी बात है। उसके बाद में जैसे अपनी जूनियर अकाउंटेंट है, जूनियर अकाउंटेंट है, ठीक है। और भी है, जैसे अभी जो आपके भर्तियों का जो नोटिफिकेशन जारी है ना, परीक्षा कैलेंडर, उन किसी भी भर्ती परीक्षाओं में चेंज नहीं होगा। और जैसे अभी एक और भर्ती है, पशु परीक्षर भर्ती, पशु परीक्षर भर्ती, इसका सिलेबस जो है आपका आ चुका है ना। एक मदरसा बोर्ड की अभी एक भर्ती आई थी, मदरसा बोर्ड की, मदरसा बोर्ड, जिसमें कुछ टीचर्स वगैरह, कंप्यूटर टीचर्स वगैरह की भर्ती थी। तो ये इन भर्तियों के भी नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, नोटिफिकेशन इनके जारी हो चुके हैं। तो इन भर्तियों में भी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। हाँ, वो भर्ती जो है आपकी न तो रद्द की गई थी, हाँ फॉर्म निरस्त किए गए थे, फॉर्म निरस्त किए, तो इसके फॉर्म जल्दी वापस शुरू हो जाएंगे। तो इसमें बहुत ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इसमें चेंज होगा सिलेबस, इस न्यूज के अनुसार। तो इन भर्तियों की आप अपनी तैयारी जो है जारी रखें, जो भी सिलेबस है। अब बात रहती है सर, टीचिंग वाली भर्तियों में सिलेबस चेंज हो सकते हैं क्या? देखिए, ये जहां तक मैंने इस न्यूज को देखकर समझा है कि सेकंड ग्रेड का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, न ही फर्स्ट ग्रेड का आया, न ही रीट का कोई नोटिफिकेशन है। रीट का भी अगले कुछ महीनों तक दिख भी नहीं रहा है नजदीक। लेकिन फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, इनका नोटिफिकेशन बिल्कुल जो है आने वाला है, ठीक है, आने वाला है। अब देखिए, ये कब तक आने वाला है ये भी अभी कंफर्मेशन नहीं है। क्या पता उससे पहले रिव्यू कमेटी जो है सिलेबस की वो बदलाव कर ले। लेकिन जहां तक पूरी उम्मीद है कि इसमें आपके सिलेबस का जो है, सिलेबस का एनालिसिस करके ही देंगे आपको। इसमें सिलेबस जो है, देखो बदलाव कुछ नहीं होगा, बस वो चीजें जो आपको देखने को मिलेगी आपके फायदे के लिए, आपका ही बेनिफिट होगा। उसमें आपको अलग अलग डिवाइडेशन में देंगे कि यहां से इतने प्रश्न आएंगे। बाकी बदलाव में एक आधे टॉपिक या तो जोड़ लेंगे या घटा लेंगे, उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बस आप उन्हीं टॉपिक्स को, आपके पास जो भी किताबें हैं, आप सेल्फ कर रहे हैं या कोचिंग कर रहे हैं, वो आप कंटिन्यू रखें। ऐसा नहीं है कि भाई आप अभी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को रोक लेंगे, बदलाव होगा तब पढ़ेंगे। तो बदलाव में कोई ऐसा नहीं है, टॉपिक तो ये है ना। अब कला संस्कृति मान लो टॉपिक है, तो कला संस्कृति में लोक वाद्य है, लोक देवता है। अब इन टॉपिक्स को हटा के दूसरा ऐड क्या करेंगे, मुझे ये बताएं। तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला। बस ये डिवाइडेशन जो है, जो क्लासिफिकेशन है, वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखना। इस प्रकार से मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना, और बाकी जो भी बदलाव होगा वो देखा जाएगा। एक दो टॉपिक या तो ऐड होंगे या कम होंगे, है ना। तो मिलते हैं अगली नई किसी वीडियो या क्लास में। आप हमारे साथ डेली जुड़े रहिएगा। पशु परीक्षर भर्ती के अभी ओल्ड पेपर अपन कर रहे हैं, तो ओल्ड पेपर के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। और अगर बात करें तो राजस्थान 360 चैनल पर, सॉरी, राजस्थान 360 जो अपना एप्लीकेशन है, इस पर भी आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, जरूर डाउनलोड करिएगा। राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट है ना। आप अगर राजस्थान क्लासेज लिखते हैं गूगल में जाके, राजस्थान क्लासेज .in गूगल में जाके, ठीक है, .in गूगल में जाके लिखते हैं तो भी आपको मिल जाएगी। आप अपनी वेबसाइट, यहाँ पे फ्री कंटेंट भी दिया जा रहा है, जरूर देखें। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।